जब आपके राशि के स्वामी अति बलशाली हो जाए, किसी राजयोग में हो, तो एक बात तो स्पष्ट है कि वह माह आपके लिए हेल्थ वाइज मानसिकता से जुड़ी हुई सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। इसका अर्थ होता है कि आप खुशहाल रहेंगे, चेयरफुल रहेंगे और उत्साही बनकर आप हर कार्य को करना चाहेंगे। महत्वाकांक्षा भी बढ़ा चढ़ा रहेगा और किसी भी तरह का भय से मुक्त होके किसी भी काम को आप करने के लिए सक्षम रहेंगे। जब मन प्रसन्न हो, चिंता मुक्त हो और रोग मुक्त शरीर हो, तो फिर वह माह बहुत अच्छा जाता है। वह राशिफल बहुत अच्छा होता है। जी हाँ, धनु राशि की बात हो रही है और नवंबर 2022 की बात। जब धनु राशि वाले के ऐसे योग हैं, जब उनको सपोर्ट देने के लिए चार चार ग्रहों का एक जगह बैठना, तो दो घर एक्टिव हो जाते हैं। एक पंचम घर जो बहुत महत्वपूर्ण है और दूसरा एकादश भाव जो आपके लाभ, आपकी इच्छा से जुड़ी हुई है। ये दो भाव, दो घर बहुत मजबूत और एक्टिव हो जाते हैं। इनसे जुड़ी हुई कोई ना कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न अवश्य होते हैं। और एक घर धनु राशि वालों का एक्टिव है, वह है अष्टम घर, जिस पर शनिदेव और गुरुदेव की एक साथ दृष्टि पड़ रही है। तो ये तीन घर और आपके राशि, ये चार घर आपके एक्टिव है, मजबूती प्रदान किए हुए हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द आपका नवंबर का माह घूमेगा और क्या क्या देगा, क्या क्या मिलने वाला है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिष आचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। क्या हो सकता है? जबकि चार चार बड़े ग्रह आपके इनकम स्थान में बैठे हैं, सोर्स ऑफ इनकम, लाभ, लेकिन बैठे हैं तो एक चमत्कारिक ढंग से इस धनु राशि के जो सबसे शक्तिशाली प्राश्रीय राजयोग है, धर्म कर्माधि योग, उसको बना के बैठे हैं। और हंस योग तो पूर्व से है। ऐसे शक्तिशाली राजयोग के साथ अगर आपका 11th हाउस एक्टिव हो गया, तो समझ जाएं कि आप जो मन में सोचते हैं वह पूर्ण होता है। आपकी जो इच्छा है वह पूर्ण होगी, जो अभिलाषा है पूर्ण होगी। चाहे कोई प्रेमी आपसे दूर चले गए हो या आपके घर के सदस्य आपसे दूर चले गए हो या कोई बिछड़ गया हो, आप उनसे मिलना चाहते हैं, वह आएंगे नवंबर 2022 में। आपके कोई साइड इनकम रुक गया था या कहीं आपके बिजनेस लड़खड़ाए थे, कोई जॉब या प्रमोशन या इंक्रीमेंट रुकी हुई है, जिसकी काफी इच्छा है आपको जल्द से जल्द हो जाए, तो यही 11th हाउस उन इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। चार चार शक्तिशाली ग्रह बैठे हैं और राज्यों के साथ चुप तो बैठेंगे नहीं, लेकिन संपन्न कैसे होगा? ये सारी घटनाएं अचानक घटित हो। राहुदेव, केतुदेव का प्रभाव अचानक देने में एक्सपर्ट होते हैं। आपको उससे पूर्व ही जब भी ये मिलने वाला हो या कोई आने वाला हो या कुछ प्राप्ति होने वाला हो, उससे 2 या 3 दिन पूर्व ही आपको आभास होगा कि ये काम मेरा बन गया। राहु केतु का एक्सिस पंचम स्थान में आपके इंट्यूशन को बढ़ा दिया। ये बहुत शक्तिशाली योग है। पंचम घर अपने आप में अद्भुत है। 3 त्रिकोण में से एक प्रमुख त्रिकोण है, पूर्व जन्म के कर्म को भी दिखाते हैं, पूर्व जन्म के, लेकिन इस जन्म में बहुत कुछ देते हैं। शिक्षा देते हैं, एजुकेशन, शिक्षा से जुड़े ये पंचम है। आपके संतान का घर है, लॉटरी, जुए, शेयर, सट्टों का घर है, ये आपके प्रेम प्रसंग का घर है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इससे जुड़ी हुई है। गवर्नमेंट से लाभ दे दे, जो आपको पंचम घर एक्टिव हो चुका है और इन सब से जुड़े काम को संपन्न करेंगे। लेकिन कर्म के बारे में क्या कहा जा सकता है? जब कर्म के मालिक एकादश लाभ में बैठे हैं, इंक्रीमेंट घर में बैठे हैं, तो आप जहां काम कर रहे हैं, भाग्य के स्वामी भी है,
तो आपके लिए इंक्रीमेंट, आपको अचानक प्रमोशन, लेकिन भाग्यशाली है क्योंकि भाग्य स्थान के साथ है। जहां भी जा रहे हैं निश्चिंत जाए, गुरुदेव की दृष्टि है, मिलना तो है। वह आपके प्रमोशन आपके लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि जिस लेवल पर आप हैं उससे ऊपर लेवल में आपको बिठाया जाएगा। धन की मात्रा भी बढ़ेगी, वेतन भी बढ़ेंगे और आप वहां खुशहाल रहेंगे। यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप चले जाएं, आप महसूस करेंगे 1-2 महीना के बाद कि हम अच्छी जगह पर आ गए, प्रमोशन पाके। गुरुदेव की दृष्टि 10वें स्थान में कर्म तो दिलाएंगे। धनु वालों को कर्म दिलाने के लिए गुरुदेव कितने महीनों से प्रयास कर रहे हैं। किन्हीं किन्हीं को मिल भी रहा है और किन्हीं को नहीं भी मिल रहा है। निराश नहीं होना है। नवंबर में आपको प्रयास जारी रखना है क्योंकि जब तक गुरुदेव मीन राशि में है वह आपको जॉब दिला कर जाएंगे। इसलिए आप नवंबर में प्रयास करें क्योंकि आपके नवंबर में ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छे है और वह भी खास बात है कि कर्म के मालिक अच्छे योग में है, कोई बुरे प्रभाव नहीं है। पंचमेश मंगल की दृष्टि भी है कर्म स्थान पे। पुलिस डिफेंस से जुड़े क्षेत्र में सफलता, शनिदेव आपके धन भाव में, बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस से जुड़े क्षेत्र में आपको सफलता, आर्थिक लेन देन से जुड़े क्षेत्र में सफलता। पंचम घर आपका एक्टिव है, टीचिंग जॉब हो, वाणी से जुड़े क्षेत्र हो, इन सब में सफलता। चौथा घर में गुरुदेव हंसयोग बना के बैठे हैं तो इसका अर्थ है प्रॉपर्टी के क्षेत्र से जुड़े कोई भी जॉब है उसमें आपको सफलता और उच्च जॉब की प्राप्ति का योग, यूपीएससी लेवल का जॉब, ऊंचे लेवल का जॉब। गुरुदेव की दृष्टि है, उस्ताद तो डालेंगे ही। यह आपको स्वतः प्राप्त होते चले जाएंगे। यह माह बहुत ही अच्छा है कर्म के लिए। आज जब बिजनेस की बात हो रही है तो बिजनेस भी तो आप देखेंगे उसी धर्म कर्मादि राजयोग के साथ इन्वॉल्व है। मंगल देव बैठे हैं बिजनेस के घर में तो क्या होगा, बिजनेस में भी चमत्कारिक लाभ, लाभ घर में बैठे हैं। पार्टनर से जबरदस्त ऊंचे लेवल के पार्टनरशिप से नए कोई पार्टनरशिप बनते ऊंचे लेवल के, और जो पार्टनरशिप चल रहा है वह भी धनदायी है। कोई पार्टनर यदि विदेशी हो तो आप देखेंगे कि वह आपके लिए बहुत धनदायी है। विदेश घर के मालिक भी मंगल देव है। कभी कभी बिजनेस में उतार चढ़ाव और कभी हानि का भय भी है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, वो सारे के सारे स्थिति नॉर्मल हो जाए। तो नए बिजनेस के लिए आप चाहते हैं तो निश्चित प्रयास करें, पार्टनरशिप निश्चित प्रयास करें। आपके लिए यह नवंबर बहुत ही अच्छा है। जब एजुकेशन शिक्षा की बात हो रही है तो इसमें कोई संशय नहीं है कि आपका मन लगेगा पढ़ाई में, लेकिन कई दिशाओं में जा सकता है। जब 4-4, 5-5 ग्रहों का प्रभाव अगर एजुकेशन घर पर हो, शिक्षा घर पर, तो मन तो चारों दिशा में भागेगा ही। कभी कहेगा ये भी पढ़ूं, कभी कहेगा वो भी पढ़ूं। ऐसा नहीं कि पढ़ाई छोड़ के भाग जाए, पढ़ने का मन करेगा। सारी स्थिति आपके नॉर्मल। उस शिक्षा के लिए अगर आप प्रयासरत है तो उसका भी योग बनता है। और शिक्षा में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी सही है। रिसर्च की तरफ से जुड़े हुए कोई भी शिक्षा है, राहु केतु का एक्सिस, आपको उसमें जबरदस्त लाभ, नाम यश की प्राप्ति, स्कॉलरशिप की प्राप्ति, इस तरह के कोई भी क्षेत्र में आपको कुछ मिलना है तो यही वह नवंबर है जो आपको स्कॉलरशिप भी दे सकता है, नाम भी दे सकता है, अवार्ड भी दे सकता है, क्योंकि पंचम घर एक्टिव हो चुका है और आपको कुछ न कुछ शिक्षा से जुड़े हुए कुछ न कुछ अच्छाई को दिखाते ही है। दशांतर दशा साथ दे तो फिर कहना क्या, तो उनको तो रिजल्ट देना है। अब बचता है कि आपके रिश्ते नाते कुटुंबों की बात की जाए तो बहुत मधुरमय संबंध है। धनु वालों के रिश्तेदार से अभी बन रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं। मित्र पड़ोसी जो भी हैं आपको सहयोगी है। माता की तरफ से बहुत अच्छा लाभ, छोटे भाई बहन भी, बड़े भाई बहन की तरफ से काफी आपको इस माह में गिफ्ट या सहयोग या धन या कुछ न कुछ मिलेगा, क्योंकि बड़े भाई घर पर 4-4 महत्वपूर्ण ग्रह है। तो बड़े भाई बहनों से लाभ, पिता की तरफ से बहुत अच्छे सहयोग और पिता के
धन में वृद्धि, नाम में वृद्धि या उनके कार्यक्षेत्र में वृद्धि। बहुत अच्छी स्थिति पिता की तरफ। लेकिन थोड़ा यदि देखा जाए दाम्पत्य जीवन में, तो मंगल देव बैठ गए हैं और अच्छे तो हैं, पंचमेश है, परंतु इन्हें तो मंगल दोष से नवाजा गया है। विवाह के मामले में मंगल दोष यहाँ पर काम करेगा और वह आपके दाम्पत्य जीवन में झगड़े, विवाद और अलगाव की स्थिति को जन्म दे रहे हैं। 12वें घर अलगाव का है और उनके स्वामी होके मंगल देव बैठे, तो थोड़ा डिस्टरबेंस है, किसी तरह के डाइवर्स की बात चल रही है, तो आप किसी भी सूरत में अभी निर्णय ना ले। कम से कम 13 नवंबर तक आप चुप रहें। उसके बाद मंगलदेव अभी वक्री है और जैसे वो मार्गी पीछे आएंगे तो आपकी स्थिति को बदल जाएंगे। तो कुछ भी निर्णय लेना हो 13 तारीख तक ना ले। विवाह की कोई बात चल रही है तो वह भी देखेंगे 13 तारीख टूट जाएगा। और कोई देखा सुनी की बात हो, विवाह तय करने की बात हो, किसी भी तरह का शुभता से जुड़ी हुई, तो आप 13 के बाद निर्णय लें, बहुत अच्छा है, विवाह भी हो सकता है। जब प्रेम प्रसंग की बात करते हैं तो प्रेम प्रसंग तो बहुत मधुरमय है और आपके प्रेमी के ऊपर 4-4 ग्रहों का प्रभाव। इसका अर्थ है कि आपके प्रेम प्रसंग तो बहुत अच्छा चल रहे हैं। विवाह की बात करेंगे, सफलता। प्रेम घर के मालिक विवाह घर में बैठे। आपके प्रेमी को किसी तरह की जॉब की प्राप्ति, करियर बनने का योग, आपके प्रेमी के भाग्य खुलने का योग। अभी तक अगर आपके प्रेम प्रसंग में किसी भी तरह का बोरिंग था, तो वह अचानक खत्म हो जाएंगे और अच्छे संकेत देंगे। यह प्रेम प्रसंग की तरफ से आपको अच्छे लाभ का योग है। लेकिन 4 ग्रहों का प्रभाव संकेत देता है कि नए प्रेम प्रसंग का उदय भी हो सकता है। वह भी आपके लिए अच्छे हैं। संतान की तरफ से यदि बात की जाए तो उतार चढ़ाव जरूर है। राहु देव संतान के लिए हो सकता है कि थोड़ा आपके जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनको उनके डेट में थोड़ा कंफ्यूजन हो, आगे पीछे हो, लेकिन वह सकुशल है। अच्छे ग्रहों का प्रभाव है। जो संतान जन्म ले रहे हैं वह भाग्य लेके आ रहे हैं, भाग्य के स्वामी दृष्टि डाल रहे हैं। जो संतान जन्म ले रहे हैं वह एकदम बली है, निडर है, साहसी है, कुलदीपक योग में जन्म लिए, वह बहुत ही भाग्यशाली है। एक बात तो है, दूसरी तरफ सूर्य और राहु का प्रभाव होने के कारण गर्भवती जो महिला है उन्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। गर्भपात का योग है और जो बच्चे जन्म ले रहे हो सकता है सर्जरी के द्वारा हो, कष्टों थोड़ा के उपरांत थोड़ा हो, लेकिन सकुशल है। रिश्ते नाते कुटुंबों की बात में तो आप जाने, लेकिन जब धन की बात होती है तो धन के लिए पूरे माह आपका बहुत अच्छा है। धन वर्षा कड़ाते रहेंगे। जब आपका इनकम और धन दोनों घर मजबूत हो तो कहीं कोई संशय नहीं करना चाहिए कि नवंबर का महीना धन के लिए खराब हो, क्योंकि 2 घर एक्टिव है और शक्तिशाली है। तो नवंबर धन के लिए बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा है। आप देखेंगे धन वाले नए वाहन भी खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी भी बुक करेंगे, बहुत अच्छे संकेत। और जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए उनके लिए बहुत अच्छा संकेत है। 4-4 ग्रहों का प्रभाव शेयर मार्केट, इसका मतलब है कि आपको चारों दिशाओं से लाभ शेयर मार्केट में। आपके काफी शेयर एक साथ अच्छे धन देना शुरू कर देंगे, ऐसे संकेत भी है। और यदि लॉटरी लेते हैं तो अच्छे संकेत है। किसी तरह का मुकदमा झगड़ा है तो आप उसमें विजय होंगे। सजा होने की बात हो रही है तो आपको सजा नहीं हो सकती। बाहर जाने की बात हो रही है तो बाहर जाने के योग भी बने हुए हैं, विदेश जाने के योग बनते हैं। हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है, मन प्रसन्न रहेगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा स्वास्थ्य, और आप सब काम को सुचारू रूप करते रहेंगे। तो इस तरह हम देखते हैं धनु वालों का राशिफल बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने जा रहा है। आप नवंबर का राशिफल का लाभ। धन्यवाद।